स्पीकिंग इंग्लिश के इस नए लेसन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सफर में आज हम लोग एडवर्ब की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को पढ़ लिया है। एडवर्ब के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने वर्ब और जो है एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा है तो कृपया आप उसे पहले अच्छे से समझ के तब एडवर्ब पे आए, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीक्वेंस यही है कि आपको एडवर्ब जानने से पहले वर्ब और एडजेक्टिव को जानना जरूरी है। अब अगर हम एडवर्ब की परिभाषा की बात करें, उनके डेफिनेशन की बात करें, तो एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। तो जैसा कि नाम में ही है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताए। तो इसे अगर एक परिभाषा में देखा जाए तो एडवर्ब वो शब्द या शब्दों का समूह है जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन एडजेक्टिव और वर्ब के साथ साथ एक अन्य दूसरी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ये चीजें आप उदाहरण से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए मैं कहता हूं राम रन्स फास्ट। हमें पता है कि रन जो है वो हमारा वर्ब है, और तो वर्ब की विशेषता फास्ट बता रहा है, तो इस तरह से फास्ट को हम एडवर्ब की श्रेणी में रखते हैं। एक देखते हैं, जैसे सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप जानते हैं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है, तो वेरी एडवर्ब है। इस तरह से कई एडवर्ब होते हैं। इसकी एक एक की हम सीक्वेंस में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला एडवर्ब है अगेन, जिसका मतलब होता है दोबारा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है दैट गर्ल विल गो अगेन, यानी कि वह लड़की दोबारा जाएगी। दूसरा है वंस अगेन, एक बार फिर। आई विल थिंक वंस अगेन, मैं एक बार फिर से सोचूंगा। तीसरा है अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, आप बार बार वही गलती दोबारा कर रहे हैं। अगो मीन्स पहले। दे लेफ्ट 1 hour अगो, वो 1 घंटा पहले निकले। अगला है ऑलरेडी, पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, मैंने पहले से ही यह बता दिया है। आई हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस सॉन्ग, मैं यह सॉन्ग पहले ही सुन चुका हूँ। नेक्स्ट है अवे। अवे मीन्स दूर। यू कांट गो अवे फ्रॉम मी, आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। है अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा। ही रीच्ड ऑफिस प्रीटी अर्ली, वह ऑफिस जल्दी ही पहुंचा। नेक्स्ट है इनफ। इनफ मीन्स काफ़ी। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, वो एग्जाम की काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से कई वर्ड होते हैं जो एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि एज। इसका प्रयोग कुछ कहीं कोई और के लिए होता है। अगला है एवर। एवर में कभी के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्डली, मुश्किल से ही। रेयरली, शायद ही कभी। सेल्डम, शायद ही कुछ के लिए उपयोग किया जाता है। जस्ट का प्रयोग बस अभी। नेवर, कभी नहीं। ऑफन, प्रीटी ऑफन, क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन, इन सभी का प्रयोग अक्सर के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ऑफन प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग ऑफ्टन, दोनों ही सही है। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, जिसका प्रयोग अक्सर कितनी बार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा होता है वंस, जिसका मतलब होता है एक बार। एट वंस, एक साथ। वंस अगेन, एक बार फिर। वंस मोर, एक बार और। वनली, केवल। क्वाइट, बहुत या काफ़ी।
सो बहुत या ऐसा, टुगेदर साथ में और वेरी का बहुत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से बने रहें हमारे साथ बेंजोल इंडिया में और भी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग की नॉलेज के लिए। धन्यवाद।